एक सुंदर दामोदर लीला की कथा सुनाते हैं प्रभु परीक्षित को कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासी निर्ममंत स्वयं यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायत। बड़ा सुंदर भगवान सुखदेव जी गान कर रहे हैं कि एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी। दिवाली के पर्व था, पावन दिवाली का पर्व है। सब घर के जो भी हैं कार्य में लगे हैं और मैया लाला के लिए नित्य नया माखन बिलोती है अपने हाथों से निर्ममंत स्वयं दधी। आज मेरा लाला उठेगा, मैं लाला को माखन खिलाऊंगी। कर से कर्म करें विदिनाना, मन राख्यों जहां कृपा निधाना। हाथ से तो कर्म कर रही हैं लेकिन मन में गोविंद का स्मरण कर रही हैं। लाला उठेगा, ताजा माखन खिलाऊंगी, मैं तो किसी का भरोसा रखती ही नहीं। सुंदर मैया ने, भगवान की नींद खुली, रात्रि में मैया छोटे छोटे बच्चों को काजल लगा देती ना, आंख मल लिए थे पूरा, आंख में पूरे चेहरे में काला काला। मैया मैया करते आए, मैया लेकर के छोड़ करके और अपने गोदी में परीक्षित ले लेती है और लाड करने लगती है। माँ का दुग्ध पान माधव करते करते मंत्र मुग्ध हो जाते हैं परीक्षित। इतने में मैया के घर में एक दूध की मटकी चढ़ी हुई थी। दूध के नीचे आग जल रही थी, उफान मारने ही वाला था। मैया की नजर पड़ी सो अतृप्त अवस्था में गोविंद को छोड़ करके दूध को बचाने के लिए मैया जाती है। प्रभु रुष्ट हो जाते हैं परीक्षित। एक संत का भाव है, एक प्रभु के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ एक पद्म गंधा नाम की गाय थी। लाखों करोड़ गायों का मंथन किया जाए तब एक पद्म गंधा नाम की गाय उत्पन्न होती है। ये प्रभु की बड़ी भक्त थी। आज ब्रज वसुंधरा में प्रभु का अंग संग प्राप्त करने के लिए गाय बनकर के आई है। लेकिन मैया ही जब लाला को भूख लगे अपना दुग्ध पान करा दे, इसका कभी नंबर आता ही नहीं। आज उसी पद्मगंधा नाम के गाय का दूध मैया अपने चूल्हे के ऊपर चढ़ाई थी और जैसे ही परीक्षित उस दूध ने देखा, मैया आज भी लगता है मेरा नंबर नहीं लगेगा, तो मानो चूल्हे से उफन कर अपने प्राणों की बलि आग में देना चाह रहा था। मैया की नजर पड़ी, दूध को बचाने के लिए लाला को अतृप्त अवस्था में परीक्षित छोड़ दिया और जाके दूध को बचाई। दूध को कहते हैं शर्म आ गई। जैसे मैया दौड़ी बचाने को अपने आप नीचे चला गया। हाय राम, मेरे कारण आज प्रभु को अतृप्त रहना पड़ा। धिक्कार है ऐसे जीवन को, मानो अपने आप को ही धिक्कारने लगा परीक्षित। इधर लाला मैया पुनः माखन मतने लगती है। प्रभु जाते हैं और अंदर जाने के बाद वहां पर माट मटके जितने भी थे लेकर पत्थर गुस्से के मारे फोड़ दिया सब। मैया ने आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, देखी मटकी तोड़ दी। आज इसको दंड दूंगी, रुक मैं तेरे को दंड दूंगी। एक साटी लेकर के और पीछे जब दौड़ी, कन्हैया भगने लगे। ब्रह्मादिक देवता सब देख रहे हैं, धन्य है, देखो ये ब्रह्म है। आज जिसके भय से स्वयं काल भी भयाक्रांत रहता है, वो एक सर्वसाधारण मां के डर से भग रहा है, कहीं मार ना पड़े। आज रुक जा कन्हैया, तेरे को दंड दूंगी। परीक्षित धूप थी और धूप में मैया यशोदे के शरीर से दौड़ते दौड़ते पसीना निकलने लगा। प्रभु ने देखा मैया थक गई है, अब इससे दंड खाना ही उचित है।
अपनी इच्छा से मैया को समर्पित किया। मैया ने एक रस्सी लाई और बांधने का प्रयास करती हैं। घर की परीक्षित जितनी रस्सियां थी सब रस्सियों को बांध दिया, लेकिन रस्सियों में 2 अंगुल का गैप रह ही जाता था। बहुत परिश्रम किया परीक्षित, बहुत परिश्रम। मैया जब थक गई, कभी कहे पेट फुला रहा है, कभी कहे सीधे खड़े रहो, लेकिन 2 रस्सी कहती है कि मैं कैसे बांध सकता हूं। ये तो वो हैं जो जीवों के जन्म जन्मांतर के पापों के बंधनों को खोल करके अभयदान प्रदान करते हैं, मैं कैसे इनको बांध सकती। तदपि द्वयंगुलम नूनम यद ददात बंधनम स्वमातुः स्विस्नगात्राय विस्त्रस्त कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। देखो जी, ब्रह्म अपनी इच्छा से ही बंधन स्वीकार करता है। प्रभु को बांधने में जो 2 अंगुल शेष रहती है वो क्या है? अगर 2 ही अंगुल हमारे ब्रह्म और जीव के बीच में फासला है, तो ये 2 अंगुल है क्या? बोले एक भक्त का परिश्रम और दूसरी भगवत कृपा। जब ये दोनों मिलती हैं तब वो बंधन, वो गैप जो है समाप्त हो जाता है। हम परिश्रम करना नहीं चाहते तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? जब हमारा परिश्रम प्रभु देखते हैं तो कृपा करके और माता यशोदा की तरह 2 अंगुल जो रस्सियों का गैप था वो समाप्त किया है और स्वयं इच्छा से अपने उस बंधन को स्वीकार किया है। परीक्षित, मैया काम पे लग जाती है, कूखल में बांध देती है। बाबा के द्वार पे 2 वृक्ष हैं। ये परम पावन दामोदर लीला है। नल कुंवर इनके द्वार पे जो 2 वृक्ष हैं, आज प्रभु ने उस वृक्ष के पास जैसे ही गए, धड़ाम से वो वृक्ष दोनों गिर जाते। उसमें 2 चतुर्भुज रूप से पुरुष प्रकट होते हैं। प्रभु पूछते हैं आप कौन हो? परिचय देता है, मैं नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर का पुत्र हूं। हम अपने जवानी के पद के प्रतिष्ठा के कारण मदांध हो गए थे, इसी कारण नारद जी के श्राप से हम वृक्ष हो गए थे। आज भगवत कृपा से आपके दर्शन हुए हैं। स्तुति करते हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनुना। बड़ी सुंदर स्तुति की है। उस नल कुंवर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे। जवानी के में अपने आप को सर्वोपरि मानने लगे। नारद जी को स्नान कर रहे थे, नारद जी को देखकर अनदेखा किया, बोले जड़ हो जाओ। तुम में ये भी सदाचार नहीं है? कुबेर के पुत्र होकर के भी शिष्टाचार से विहीन हो। तुम्हारे तो व्यवहार वृक्षों के जैसे हैं, जड़ के जैसे हैं। उन्होंने याचना की, गलती हो गई। बोले ऐसी ही गलती करते रहना, द्वापर में नंद और यशोदा के द्वार पर रहोगे वृक्ष, लेकिन प्रभु जब आएंगे उसी समय तुम्हारा श्राप पूर्ण हो जाएगा, पुनः तुम कुबेर को प्राप्त कर लेंगे। आज वही दोनों चतुर्भुज रूप से स्तुति करते हैं कि वाणी गुणान कथने। ये वाणी जो है प्रभु आपका गान करे। श्रवणौ कथाया, इन कर्णपुटों से गोविंद की हम सदैव कथा सुने। ये पैर आपके श्री विग्रह का दर्शन करें, ये दृष्टि समदृष्टि से जीव मात्र को देखें। बड़ी सुंदर स्तुति की है। अंत में प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया है। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए हैं और दौड़े दौड़े आकर के निकालते हैं प्रभु को। मैया यशोदा को बहुत भरा बुरा सुनाते हैं। अब रात्रि में सारे ब्रजवासी मन में विचार करते हैं, अब हमको गोकुल में नहीं रहना है,
कहां जाएंगे? बोले अब हम वृंदावन जाएंगे। क्योंकि जब से हमारे लाला आए हैं तब से कोई ना कोई यहाँ पर विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती है। तो हम अब सारे ब्रजवासियों ने मन में विचार किया, कहां चलेंगे? बोले वृंदावन जाएंगे। सब ब्रजवासी अपने अपने छकड़ों में सामग्री रख करके, वृंदावन क्या है? बाबा कहते हैं कि वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीदम। वृंदावन कौन है? बोली जहां पर भगवान के भक्तों का समूह हो वही वृंदावन, अथवा वृंदा नाम तुलसी का, जहां तुलसी का वन है वही वृंदावन है। इसीलिए घर में